हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, काफ़ी दिनों से एक भाई का कमेंट्स आ रहा था कि नबी के बचपन की पूरी वीडियो लेकर के आएँ, और बहुत दिनों से आ रहा था। मैं सोचा मैं लेके आती हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो मैं इसके छोटे छोटे से क्लिप बना करके पार्ट टू पार्ट डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का टाइटल है हुजूर का बचपन, प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी। मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी जी का ये बयान है, और ये बयान मैंने लिया है सफ़ीकुल्लाह सोशल मीडिया चैनल से। तो गाइज़, इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से मैं फर्स्ट बार वीडियो ले रही हूँ, और तो इस वीडियो को सुनते हैं। इस वीडियो में आखिर नबी के बचपन के बारे में बताया गया है, तो मैं इसके छोटे छोटे से क्लिप लाऊंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की माँ इरशाद फरमाती हैं, ए हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई हो तो जिस तरह माओ को तकलीफ होती है बच्चों की पैदाइश पर, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की माँ बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब लेकर के काबा की तरफ गए हैं तो काबा झुक गया है। ए हलीमा, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरत आमना खातून बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की मां बयान फरमाती चली जा रही हैं। हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए आमना खातून, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमिना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं, और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं, और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं, अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7-7 जगहों पर बैठ गई थी। लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है, और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून, ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ये हलीमा खातून, ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है। मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं। मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है। अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे।
गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो, रहमतुल आलमीन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो, और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो। अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने कहा, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा, तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए। हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा, इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम
بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی، میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش تو کرتی ہے۔ ان کے بچپن کا جو بیان ہے بہت اچھا ہے، صحیح بات ہے کہ وہ اتنے اچھے بچے تھے کہ مطلب حضرت حلیمہ جہاں ان کو لے کر کے گئی، بکریوں میں اور گایوں میں دودھ ایسے بھر گئے کہ ان کے تھن میں دودھ آنے لگا کہ پوچھیں آخر ان کا چمتکار ہی تو تھا کہ جس بستر پہ سوتے تھے وہ جگہ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ ان کی ماں نے ان کو دودھ پلا کر کے سلایا اور پھر پالنے میں دیکھا کہ وہ جدھر جدھر انگلیاں گھما رہے ہیں ادھر ادھر چاند گھوم رہا ہے اسی طریقے سے۔ تو واقعی میں ان کا بیان بہت اچھا ہونے والا ہے، تو باقی کا بیان ہم اگلے پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔